मुझे बचपन से ही शौक़ था कि अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, कुछ अलग सा करूं। बचपन में तो वो शौक़ पूरा नहीं कर सकी, लेकिन आज सोचा सोशल मीडिया के दौर में अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बनाती हूं, ताकि मेरी एक अलग पहचान बन सके। दिल से जुड़े बहुत करीब रिश्ते बनाऊं, क्यों ना आज अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबकी होम मेकर अमारा अपनी तमाम माँओं, बहनों और बेटियों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है तो मैं कुछ कंफ्यूज भी हूँ। ज़ाहिर है कन्फ्यूजन तो होगी, क्योंकि आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। चलें आज आपके साथ अपनी कुछ डेली रूटीन शेयर करती हूँ। सुबह 7 बजे का टाइम है। सबसे पहले मैं बाहर वॉक करने के लिए गई। उसके बाद सबसे पहले घर आकर मेरा काम होता है कि मैं सुबह के टाइम आटा गूंथती हूँ। क्योंकि गर्मियों में आटा बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, तो मैं सुबह के टाइम गूंद लेती हूँ, जो रात तक मेरा चल जाता है और ऐसे ख़राब भी नहीं होता। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें साथ साथ कर लेने चाहिए, जैसे आटा गूंदने के बाद परात को फ़ौरन वॉश कर लेना चाहिए। आटा तो मैंने गूंद लिया, लेकिन आज बच्चों ने फरमाइश की मम्मा मीठे स्लाइस खाने हैं। मैं ज़्यादातर पराठे का ही नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को भी वही देती हूँ। क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, तो बच्चे कहते मम्मा दिल कर रहा है कि आज मीठे स्लाइस खाएं। बस 2 एग्स लिए, उसके अंदर शुगर ऐड की और उसके बाद उसके अंदर मिल्क ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैं ज़्यादातर बेकरी की ब्रेड यूज़ करती हूँ। जब भी बच्चों ने खानी होती है बेकरी से मंगवाती हूँ, लेकिन आज डॉन की ब्रेड ही मंगवा ली। नॉन स्टिक में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत लाइट था और थोड़ी देर बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। मैं अपने आप को एक टास्क देती हूँ, जैसे किचन में आना है तो मैंने कुछ टाइम के लिए अपने आप को टास्क देती हूँ कि इतने टाइम में मैंने कुकिंग भी करनी है और साथ के साथ बाकी सब काम भी करने हैं। हंडिया मैंने रख दी थी और उसके बाद मैं नाश्ते के बर्तन वॉश करूँगी। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी बेटी पास आई। मम्मा आप ये क्या वीडियो बना रही हैं?
कौन आपके बर्तन वॉश होते देखेगा और कौन आपके डेली के काम देखेगा। मैंने कहा बेटा यही तो होती है डेली व्लॉगिंग, और मैं भी तो डेली व्लॉगिंग में यही देखती हूँ और अच्छा लगता है डेली व्लॉगिंग देखना। और जब हम किसी को क्लीनिंग करते और काम करते देखते हैं तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा होती है। आप भी मुझे बताइएगा, क्या आपको डेली व्लॉगिंग में क्लीनिंग और काम करते हुए देखना अच्छा लगता है? बस मैंने अपने आप को 45 मिनट का टास्क दिया और उसी के अंदर मैंने कुकिंग भी करनी थी, बर्तन भी वॉश करने थे और साथ में किचन की क्लीनिंग भी करनी थी। बहुत इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को बहुत लाइट सा ब्राउन किया, उसके बाद उसमें लहसुन डाला। चिकन अभी फ्रीज़ था क्योंकि मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैंने क्या बनाना है। खुश्क धनिया पाउडर मैं हर हंडिया में लाजमी डालती हूँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया। जितनी देर में चिकन और मसाला गल जाएगा उतनी देर में मैंने साथ साथ बर्तन भी लगा लिए। और 45 मिनट्स के बाद जब मैं काम करके बाहर गई तो मेरा किचन बहुत नीट एंड क्लीन हो चुका था। चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं चिकन को एक प्लेट में निकाल लूँगी। चिकन का मसाला एक बार मैं जग में डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह टाइम की भी बचत हो जाती है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अगर मसाला सही से ना भुना हो तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते। इसी 45 मिनट के टास्क में मैंने कुछ दालें मंगवाई हैं, उनको भी मैं स्टोर कर लूँगी। ये ज़रूरी तो नहीं हमने बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र ही बाय करने हैं, कभी कभी हम घर में रखी हुई चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पीडियाश्योर के ये सेम एक जैसे जार मेरे पास रखे हुए थे, जिनके ऊपर मैंने पेपर टेप लगाकर नाम मेंशन कर दिए। जितनी देर में कुकिंग होगी हंडिया तैयार होगी, साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली। वैसे सच बताऊं तो मुझे फ्रेंच टोस्ट खाकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और जो मज़ा और एनर्जी पराठे के नाश्ते में है वो किसी और चीज़ में नहीं। इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों को भी पराठे का ही नाश्ता करवाती हूँ और ख़ुद भी पराठे का ही नाश्ता करती हूँ। रोटियां भी बन गईं और बस सालन भी रेडी होने वाला है।
टमाटर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया। टमाटर ऐड नहीं किए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का सालन बना। बस सालन में थोड़ी सी रेडनेस कम थी। टमाटर के साथ रेड रेड सालन बनता है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज था। शाम 6 बजे का टाइम था और ग्रीनरी को देखकर कितना सुकून मिलता है ना। आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है, तो सोचा इस टाइम कर लूँ, साथ में वीडियो भी शूट कर लूँ और साथ में बेडशीट भी बिछा लूँ। बेडशीट बिछाने में छोटी बेटी ने मेरी हेल्प की। मेरी बेटी ना बेड पर ही खेलती है। बहुत कहती हूँ बेटा नीचे खेलो, अपना घर बना लो, लेकिन बेड पर ही अपने सारे छोटे तकिए रखती है और बेड पर ही खेलती है। मैं बहुत ज़्यादा मना भी नहीं करती, क्योंकि बच्चों ने घर में ही खेलना है। बस बेड को दिन में 3 से 4 दफ़ा सेट कर लेती हूँ। पहले मैंने सेपरेट बेडशीट नीचे मैट्रेस पर बिछाई होती थी, लेकिन अब मैंने अपने काम को आसान करने के लिए 2 बेडशीट्स लेकर मैट्रेस का कवर बना दिया, ताकि मुझे हर रोज़ नीचे बेडशीट ना बिछानी पड़े। बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी होती हैं और बहुत ज़्यादा एहसास भी करती हैं। बेड नीट हो जाए तो कितना दिल को सुकून मिलता है ना। बस अब पिलोज़ भी सेट कर लूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू डेली रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।